तो हम एक जीवाभिगम सूत्र वांचते थे, 32 सूत्र है ना उसका, जीवाभिगम है सूत्र वांचते थे। ऐसा उसमें निकला कि शाश्वत प्रतिमा जीर्णोत्सव प्रमाणे। तो अभी तक तो हम सब गुरु ऐसा कहा था कि जक्षनी प्रतिमा सब स्थानकवासी है। तो हम वांचते थे, उसमें ऐसा आया कि जो शाश्वत प्रतिमा है जक्ष की नहीं, जीर्णोत्सव प्रमाण ऐसा पाठ है। जिनना ऊंचा प्रमाण में है तो शंका हो कि जक्ष की हो तो जिनका ऊंचा प्रमाण उपाधि नहीं है। समझ में आया? 73 की बात है। सुकमौली समझे? सुकम वो शाश्वत प्रतिमा है कि नहीं? तो शाश्वत प्रतिमा में वांचन मेरे हुआ ऐसे ऐसा आया कि शाश्वत प्रतिमा जितना ऊंचा प्रमाण, जितराग जी है उसकी जितनी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई उसकी है, ऐसा आया। तो मेरी शंका पड़ी कि आलो को जक्षनी प्रतिमा कहते हैं, नहीं तो जिनों से प्रमाण है। जिन्ना ऊंचा प्रमाण में ये उपमा जक्ष को न दे सके। जिननी प्रतिमा ત્યાં हो तो जिन्ना ऊंचा प्रमाण में શું કહેવાય સમજે ઉપમા દे सके। जो शाश्वत प्रतिमा है कि नहीं शाश्वत, तीर्थंकर के अकृत्रिम, तो उसको ये लोग जक्ष की कहते हैं स्थानकवासी। ये मूर्ति तीर्थंकर नहीं कहते थे। तो हम वांचते थे शास्त्र, तो उसमें ऐसा आया कि शाश्वत प्रतिमा जिन ऊंचा न प्रमाण में है, जैसी तीर्थंकर की ऊंचाई है ऐसी ऊंचाई प्रमाण में प्रतिमा है। तो हमको शंका पड़ी कि जो जक्ष की प्रतिमा हो तो तीर्थंकर की ऊंचाई प्रमाण में हो, ऐसा उपमा दे सके नहीं। समझ में आया? 73 की साल, 60 में 1 वर्ष कम, 59 वर्ष पहले की बात है। तो शास्त्र वांचते थे, उसमें ऐसा निकला श्वेतांबर का शास्त्र कि शाश्वत प्रतिमा जो है ये जितना ऊंचा प्रमाण में है, तीर्थंकर जैसे ऊंचाई है, 7 हाथ नहीं 5-6 धनुष नहीं, ये प्रमाण ऊंचाई प्रमाण प्रतिमा है। तो हमको शंका पड़ी कि जो जक्ष की, हम तो मानते थे, लोगों कहते जक्षनी थी जक्षनी, हमें तो खबर नहीं, हम तो नव दीक्षित है। 4 वर्ष की दीक्षा हुई थी, 70वां दीक्षा 73। तो दीक्षा तो 63 वर्ष हो गई, पीछे 4 वर्ष पीछे बाद चली। तो हमारा गुरु भाई था, तो अकेला था, कोई नहीं था। तो खानगी पूछा, खानगी कोई नहीं था, मूलचंद था, एकांत में खड़ा था। मैंने कहीं मैं तो जवाब में समझता हूँ, तो उसमें शाश्वत प्रतिमा को जिनका ऊंचा प्रमाण में कहा वितरा की, तो ये प्रतिमा क्या है? तो कहे तो तीर्थंकर की। अरे तुम लोग बाहर में जक्ष की कहते हैं ना, हमारी श्रद्धा उठ गई, सब संप्रदाय में से गुरु ने सब में से श्रद्धा उठ गई। हमारे तो हमारी जात ने निर्णय करना है। समझ में आया? क्योंकि ये लोग को जक्षनी प्रतिमा बार के अंदर में खानगी पूछा, मैं वो पाठ ऐसा आया है, जीवाभिगम शास्त्र है, उसमें ऐसा आया है कि शाश्वत प्रतिमा वो भगवान की है, जिन तीर्थंकर नाम ऊंचाई प्रमाण है। तो ये तीर्थंकर की प्रतिमा बिना जिनकी ऊंचाई प्रमाण कहने में आता नहीं, तो जक्षनी प्रतिमा नहीं है वो। समझ में आया? तो उसने कहा कि है तो तीर्थंकर अंदर में 12वां भी के अंदर नहीं, जिसके भाव का डर नहीं, भगवान क्या कहते हैं कहीं मानते हैं, ये कहीं आत्मार्थी है। समझ में आया? एक पण वचन वितराग का उठापना અને अपनी कल्पना से अर्थ करना, ये कहीं आत्मार्थी है, ये तो संसार है। बराबर समझ में आया?
पीछे तो हम दूसरा ही अर्थ करते थे कि भगवान त्रिकाल जो है वस्तु त्रिकाली, तो त्रिकाली में त्रिकाल का जानने वाला का कभी विरह होता नहीं। आई तो अंदर थी बेचनी चाहिए, पीवने कौन मानते थे। त्रिकाली वस्तु जो हम त्रिकाल है ज्ञेय, तो वो त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का कभी विरह होता नहीं। अनादि से सर्वज्ञ है, अनादि से सर्वज्ञ है, अनादि से सर्वज्ञ रहेगा। समझ में आया? तो पीछे ऐसा कहा कि त्रिकाली भगवान जब रहते हैं शाश्वत यहाँ, तो उसकी प्रतिमा भी शाश्वत होनी चाहिए। जैन त्रिकाल के जानने वाले से विरह नहीं, एम त्रिकाली जानने वाले की प्रतिमा भी शाश्वत में विरह होता नहीं, सदा प्रतिमा होती है। न्याय समझे? पंडित इसको न मानेगी, हमको अंदर में न्याय से वैसे तो माने, ऐसे मानने संप्रदाय में ऐसा कहते मानो उन्हें अभी क्या था, ऐसा हम नहीं, हम तो संप्रदाय क्षण में छोड़ देगा जो विरुद्ध। लोग को डर लगता था, नाम बड़ा था ना, तो लोग को डर लगता था कभी कहीं नहीं कहना हो, नहीं तो छोड़ देगा अभी। महाराज है